प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य इन गोष्ठी के किसी न किसी वेश में इन गोष्ठी के अस्थाई अध्यक्ष जो अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर स्वामी सद्गुरुदेव जी इन गोष्ठी में अवश्य ही अप्रत्यक्ष वेश में उपस्थित हुए होंगे। और दीन बंधु करुण सिंधु के पावन पाद पद्मों में इन साध्वी जी के ओर से कोटिशः नमन तथा व्यक्त रूप में सत्संग में उपस्थित देवता के तुल्य पिता एवं भ्रातागण और श्रद्धा एवं ममता की प्रतिमूर्ति सत्संग में प्रेम रखने वाली शक्ति एवं भक्ति स्वरूपा मेरी माता एवं बहनों, समस्त गुरुजन साधुजन भक्त जनों के चरणों में इन साध्वी जी की ओर से कोटिशः नमन। भक्तों, आज बड़े ही हर्ष की बात है, हमारे ग्राम कुमारपुर में यह संत मत सत्संग का आयोजित किया गया है। और इन सत्संग के बारे में जैसा कि हम समस्त भक्त जनों को सर्वविदित हैं कि यह सत्संग आप संत ग्रस्तों के सानिध्य में सुलभ हो रहा है। क्या नाम है गिरी स्वामी का? तो यह गिरी स्वामी का नाम है पूज्य त्रिभुवन बाबू, है ना। उनके घर नवजात शिशु का प्रादुर्भाव हुआ है। उनके नाती का प्रादुर्भाव हुआ है, जिस हेतु से यह सत्संग का आयोजित किया गया है, जिसमें कि हम समस्त संत महापुरुषों का अत्यंत सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरु महाराज की कृपा एवं आप सभी की साधुवाद से मुझ जैसे नदान साधिका को भी सेवा अवसर प्राप्त हुई है, किंतु अपनी राम में कोई सेवा समर्थ नहीं है। आप गुरुजनों के सानिध्य में जो कुछ मैं अपने जीवन से अनुभूति प्राप्त की है, वो ही आप भक्तों की सेवा में और गुरु महाराज के चरणों में 2 पुष्प अर्पण करने जा रही हूँ। इनमें जो भी त्रुटियाँ होगी वो नदान बाल का समझ कर क्षमा करेंगे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जिन बच्चे के निमित्त यह सत्संग का आयोजित किया गया है, गुरु महाराज से मैं आप समस्त भक्त जनों के जरिए निवेदन करती हूँ कि उन बच्चे का जन्म हुआ है और वो माता पिता या नाना नानी से उचित संस्कार को धारण करे, पश्चात भविष्य में वो पढ़ लिख कर अपनी सेवा विचार नियम निष्ठा धर्म कर्म से माता पिता के सहित अपनी समस्त समाज और परिवार का नाम रोशन करें। तत्पश्चात उनके नाना नानी अथवा दादा दादी जो भी परिवार के सदस्य हैं, सब मिलकर के यह सत्संग का आयोजित कर रहे हैं। गुरु महाराज से मैं उनके लिए भी निवेदन करती हूँ, क्योंकि किसी भी कार्य में बिना अर्थ की व्यवस्थित किए संभवतः नहीं हो पाता है। तो यह सत्संग कराना अत्यंत उत्तम कार्य है। गुरु महाराज से मैं यही निवेदन करती हूँ कि जिस अर्थ के माध्यम से यह उत्तम कार्य सुलभ हो रहा है, उनकी भंडार आप भरते रहें, उन सब परिवार की जीवन रूपी यात्रा शांति में आनंद में सुख में यापन हो। पश्चात यहाँ पर आए हुए सत्संगी परिवार जो नहीं आए हुए हैं, सभी की जीवन रूपी यात्रा मंगलमय रहे, सबके घर गुरु नाम ज्योति जले रहे। भक्तों, अभी हम संत मत के विधिवत संत स्तुति गुरु विनती पूज्य बाबा के जरिए से सुलभ हो रहा था और हम समस्त भक्तजन भाग लिए। तत्पश्चात रामचरितमानस सार सटीक 7वें सोपान उत्तर कांड से हम प्रतिपाद्य विषय को स्तवन कर रहे थे। इस प्रतिपाद्य में भगवान शिव जी सभी पात्र को जो धन्यवाद के पात्र हैं
उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। तो सर्वप्रथम किन्हें धन्यवाद उन्होंने दिए? गिरजा संत समागमा सवन लाभ कछुआन, अति हरि कृपा सहो ही नहीं, गावही वेद पुराण। भगवान शिव कहते हैं कि हे गिरजा, मतलब हे पार्वती, इस संसार में धन तो बहुत है। संसार में जो भी व्यक्ति धर्म कर्म करता है उसका मुख्य हेतु है हमें सुख मिले और हमारे जीवन में मंगल हो, शांति हो। लेकिन कुछ जनों का ऐसा मानना है कि इस संसार में सब कुछ चाहिए। क्या क्या चाहिए? प्रथम सुख, निरोगी काया। अगर हम संसार में सब चीज से बढ़िया रहना चाहते हैं तो उसके लिए हमें शरीर को सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। दूजा सुख कछु हाथ में माया। अगर हम दूसरा सुख चाहते हैं तो कुछ हाथ में लक्ष्मी जी चाहिए, क्योंकि संसार में कहा गया है कि पैसा बिना बाप कहे पूत तो कपूत भय, पैसा बिना भाई कहे मेरो तो दुखदाई है, पैसा बिना ससुर कहे मेरो न जमाई है, पैसा बिना तिरिया निखट्टू कहीं बूझत है, पैसा रहे साथ यार संग ही संग डोलत है, पैसा नहीं पास यार मुख हो न बोलत है। तो पैसा के लिए संसार में सब कुछ होता है। तो दूजा सुख कछु हाथ में माया, ये भी जरूरी है। तीजा सुख घर सुंदर नारी। अब मान लीजिए आप बहुत अच्छे हैं, अच्छे खासे पैसा कमाते हैं, धन आपके पास है, लक्ष्मी है, लेकिन आपके घर में लक्ष्मी जी अगर आज्ञाकारी मन धर्म पत्नी आज्ञाकारी नहीं है, सुलक्षणा नहीं है, आप बोलेंगे कि देवी जी हमको भोजन करना है, थोड़ा आज पेट खराब हो गया है, नरम नरम चावल खाना है, वो आपको मक्की का रोटी बना कर दे दे, ऐसी स्त्री से काम चलेगा? तो तीजा सुख घर सुंदर नारी। तीसरा सुख है कि आपके घर में स्त्री भी सुंदर चाहिए। चौथा सुख हो पुत्र आज्ञाकारी। अगर स्त्री बढ़िया है, धन भी पास है, शरीर स्वस्थ है, बाल बच्चे अगर आपके घर में बढ़िया है तो भी घर चलेगा, अन्यथा घर बाल बच्चे ठीक नहीं है तो घर नहीं चलेगा। इसलिए पुत्र भी बढ़िया चाहिए। और पंचम सुख कहते हैं, पांचवा सुख है जहां हम रहें वहां जगह हो शुभ, अच्छा हो। तो एवं प्रकार से सातवें सुख बतलाया गया है कि ऐसा जीवन हो तो सब तरह से जीवन है, सब कुछ होते हुए जीवन में संतोष होना चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, हे गिरजा, गिरजा संत समागम श्रवण लाभ कछुआन। यानी संत के समागम यानी संत दर्शन, संत प्रसन्न से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं है। अति हरि कृपा सहो ही नहीं, गावही वेद पुराण। संत लाभ विशेष से होता क्या है? संसारिक व्यक्ति तो संसार के ज्ञान दे करके चला जाता है जिसके पास जो है, लेकिन विशेषकर संत लाभ भगवान शिव इसलिए वर्णन किए कि संत लाभ से व्यक्ति का जीवन में वेद पुराण या संत दर्शन से
सद्ज्ञान की प्राप्ति होते वेद पुराण गाने की अथवा भगवान की भक्ति करने की सौभाग्य प्राप्त होता है। उसके बाद भगवान कर्म सह सबको धन्यवाद दिए कि जो सब तरह से अपने मन को परमात्मा के छल प्रपंच त्याग कर परमात्मा के भजन में तलीन रहते हैं, उन्हें भी धन्यवाद दिए। उसके बाद भगवान शिव कर्म सह सब तरह से जो भक्त हैं उन्हें धन्यवाद दिए, जो राजा हैं उन्हें धन्यवाद दिए, जो पतिव्रता स्त्री है उन्हें धन्यवाद दिए। जहाँ जिस देश में सुरसरी यानी गंगा यमुना गोदावरी जैसी नदी हो उन देश को धन्यवाद दिए। अंत में भगवान शिव सबको धन्यवाद देते हुए कहते जहाँ पतिव्रता स्त्री है वह देश भी धन्य है। तो यही भारत देश है जो सब तरह के यहाँ पर धन्यवाद देने योग्य पात्र है। अंत में भगवान शिव कहते हैं कि सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज सुपुनीत श्री रघुबीर परायण जेहि नर उपज विनीत। भगवान शिव कहते हैं कि जिस कुल में, अब कुल की बात जहाँ तक है, हमारे ऐसा भारत देश है जहाँ बड़े बड़े ऋषि महात्मा की भी कमी नहीं है, जहाँ सती अनसुया, सती सावित्री, सती गार्गी और सती नर्मदा ये सब स्त्रियों के भी कमी नहीं है। और जहाँ तक भक्त की बात है तो आज बच्चे के बरही यानी 12 दिन के उपरांत यह सत्संग का आयोजन कुछ लोग विधि अनुसार जो है छठी संस्कार पर करा लेते हैं, कुछ 12 दिन में कराते हैं। लेकिन क्यों कराते हैं? कराने का विशेष हेतु है कि बच्चे में ये धर्म कर्म जो है जीवन में उसके शागिर्द होता, यानी इस तरह के जीवन में संस्कार होता है। तो आप कहेंगे कि क्या उदाहरण है? भगवान शिव जी से जगत जननी माता भगवती पार्वती जी ने भगवान शिव जी से जब प्रश्न की है, क्योंकि जगत जननी माता जगदम्बा पार्वती जी का 108 बार जन्म हुआ और 108 बार वो शरीर त्याग की, लेकिन 2 ही जन्म का विशेष उनका व्याख्या किया गया है। क्योंकि एक जन्म में सिर्फ वो भक्ति रूपी बीज डाली थी, सत्संग करना प्रारंभ की थी, लेकिन समझ नहीं पाई थी अपने आप को कि हम कौन हैं। दूसरा जन्म में वह सत्संग पूरा की यानी भक्ति पूरी की, जिसके फलस्वरूप दूसरा जन्म में आकर के भगवान शिव जी से उन्होंने पूछा है कि ये संसार में राम जी विशेष भगवान का जन्म लेने का प्रयोजन क्या है। तो उसी में भगवान शिव बोले हैं कि हे पार्वती जी, तुम जो यह प्रश्न कर रही हो, पहले तो जगत जननी माता भगवती पार्वती जी को उन्होंने धन्यवाद दी। जैसा कि हम लोग सुन रहे थे कि धन्यवाद के पात्र कौन कौन है, तो जो सत्संगी हैं, जो सत्संग में आ गए, धन्य घड़ी जो जब सत्संगा, यह घड़ी धन्य है। तो भगवान शिव जी जगत जननी भगवती पार्वती अम्बा को धन्यवाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये प्रश्न पूछने के लिए है पार्वती, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो नहीं बोले, लेकिन भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस बालकांड में लिखे हैं कि धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान ना को उपकारी। धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान ना को
गंगा। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहा शैल कुमारी, सोई पूछन चाहा शैल कुमारी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जितना परिवक्ता का स्वागत किया गया है, समादर किया गया है, उतना ही जिज्ञासु जन यानी श्रोता भगवान का भी अभिनंदन किया गया है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी हे गिरिजा। एक नंबर में तुम्हारे माता हिमालय यानी मैनों को धन्यवाद दे रहा हूँ। नंबर 2 में तुम्हारे पिता राजा हिमाचल को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। नंबर 3 में तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूँ। तो मुझे किस लिए? इसलिए मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ कि कथा जो सकल लोक हित, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। अब पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये कथा को जो तुम पूछ रही हो, इसलिए तुम्हारे माता धन्य हैं, तुम्हारे पिता धन्य हैं, क्योंकि तुम्हारे जैसे जिज्ञासु सुपुत्री को जिन्होंने जन्म दिया। आगे भगवान शिव से जगत जननी माता पार्वती जी कहती है कि पतिदेव, इस संसार में भगवान का जन्म लेने का विशेष हेतु क्या है? भगवान शिव कहते हैं, अगर हेतु पूछती हो ना तो समय भी कम है। ज्यादा हेतु अगर बखान मैं करूंगा तो लगभग वक्त बहुत लगेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि 2-4 कारण अगर सुनोगे तो मैं तुझे सुना देता हूं। भगवान शिव माता पार्वती जी बोली, सुनाइए। किसी तरह से सत्संग सुनना था उन्हें। अब भगवान शिव कहते हैं कि देखो, विशेष करके इस धरातल पर भगवान इसलिए अवतरित होते हैं कि भक्त की एक तरफ मांग होते हैं कि भगवान के लिए जगह होनी चाहिए हम भक्तों के हृदय में। तो बोले मांग, बोले बिल्कुल मांग होना चाहिए। इसी भगवान को आने के लिए महाराज मनु अपने समय में खूब तप किए हैं। तो हम लोग जितना सत्संग भजन धर्म कर्म करते हैं, केवल इस जन्म के लिए नहीं, अगले जन्म के लिए कि इस जन्म में जो प्रारब्ध में है वह तो प्राप्त हो गया, लेकिन अगले जन्म मेरा विनाश न हो इसलिए हम करते हैं। तो एक दिन महाराज मनु को खूब भयानक दुख हुआ कि भवन बसत भा चौथीपन, हृदय बहुत दुख लाग। जन्म गय हो हरि भजन बिना, होयन विषय विराग। राजभवन में होते हुए महाराज मनु को खूब तकलीफ हुई। तब तकलीफ के कारण जगत जननी माता शत्रुपा जी ने पूछा कि पतिदेव आप इतना दुखी क्यों हैं? उन्होंने कहा, देवी भगवत इच्छा से मेरे पास सब कुछ प्राप्त है, धन वैभव किसी तरह से कमी नहीं है, लेकिन जिसके लिए यह स्वशरीर मिला है वह हुआ नहीं, वह है भजन जो आज तक मैंने नहीं किया। पत्नी होने के नाते महारानी शत्रुपा जी ने सहयोग की। पतिदेव मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, जिस चीज पर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं